हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता झा जमशेदपुर से। और आप लोग सब कैसे हो? होप आप लोग सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो इसी तरह खूब व्यस्त रहिए फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे। कल मैं किसी से बात कर रही थी तो उसने कहा कि आप जो कहती हैं ऐसा होता नहीं है। गुस्सा के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। कहना आपका बहुत आसान है कि गुस्सा नहीं करना है, बट गुस्सा के बिना तो आज कोई काम होता ही नहीं है। आप गुस्सा करो, देखो सब काम फटाफट हो जाता है। तो मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, गुस्सा से तो काम हो जाता है, बट गुस्सा से नुकसान क्या क्या होता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो उसने कहा नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे कि गुस्सा से हमें क्या क्या नुकसान होता है? तो चलिए बात करते हैं गुस्सा गुस्सा की। ये बात सच है दोस्तों कि गुस्सा से हमारा काम होता है, बट जब हम गुस्सा करते हैं तो वो गुस्सा को क्या करना होता है, पहले हमें गुस्सा को क्रिएट करते हैं। मीन्स गुस्सा हमारे अंदर आता, फिर हम किसी को डांट रहे हैं। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी को तिलक लगाते हैं तो वो पहले आपको खुद लगाना होता है उंगली में, तब आप दूसरे के माथे पे लगाते हैं। ठीक उसी तरह वो गुस्सा जो है, वो जो थॉट है गुस्से वाली, वो हमारे अंदर ही जनरेट होती है। तो आप समझिए कि वो जब जनरेट हुआ तो आपके वो हर एक सेल, जो हमारे बॉडी में सेल है, उस पे वो कैसे असर करेगा। वो ऐसे हॉर्मोन्स जनरेट करता है जिससे कि आपको बहुत तरह की परेशानियां आएगी, जो आपको इस वक्त पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो वो आपको बहुत नुकसान करती है। सामने वालों को कितना नुकसान करती है ये नहीं पता मुझे, उसे करती भी है कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे, बट आपको बहुत करती है। सामने वाला व्यक्ति को अगर ये पता है कि ये गुस्सा करेगा, तो फिर उसको तो 1 2 दिन 3 दिन के बाद कोई असर भी नहीं होता होगा, बट वो आपको तो बहुत हार्म कर रहा है। इसलिए गुस्सा को अगर कोई बता रहे हैं कि नॉर्मल है, इसके बिना काम नहीं चलता है, तो ये सब डेफिनेशन, ये सब स्टेटमेंट को बदल डालिए। होता है, आप कोशिश करिए, होता है, गुस्सा के बिना भी काम होता है। पहली बात तो है कि वो आपको नुकसान करता है। दूसरी बात ये कि जब आपने किसी को डांटा, कुछ बुरा भला बोला, जोर से बोला, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया वहां। आपने मान लो कुछ इन्वेस्ट कर लिया। अब वो सामने वाला उसे कब तक याद रखेगा, कब तक आपके बारे में सोचेगा, वो उसके ऊपर है। तो सोचिए वो कितना रिटर्न आपके पास आ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपने तक ही रखे, हो सकता है वो 5 लोगों को बताएगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो इतना बढ़ेगा, और वापस जब रिटर्न आपको आएगा ब्लेसिंग का ऑपोजिट में, तो आप समझिए कि आप को किसी भी रूप में आ सकता है। या तो बहुत बड़ी बीमारी के रूप में आ सकता है, या तो काम धंधा में नुकसान के रूप में आ सकता है, किसी तरह से भी आ सकता है। तब आप ये सोच में बैठ जाएंगे कि आपने तो किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया। हो, आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो जब हम किसी से इसी तरह, ठीक अगर हम किसी से मान लीजिए प्यार से बात करते हैं या किसी के लिए कुछ भला करते हैं, तो वो क्या होता है, एक तो हमारे हमारे अपने अंदर में हमें खुशी मिलती है, जिससे भी हमारा अंदर का जो एनर्जी है, जो हार्मोन है, वो अलग तरह का खुशी देता है, जनरेट होता है। और दूसरी बात है कि जिसके लिए हमने किया, वो वो अगर खुश होता है, तो वो आपको उस वक्त दुआ देता है। और दुआ बहुत काम आती है। किसी का भी भला करने, आज सारी दुनिया में लोग क्यों किसी को बोल रहे हैं कि भला करो, सबके साथ प्यार से बात करो, अच्छे से, क्योंकि हमें दुआ कमाने की जरूरत है। आज पैसा हमने कमा लिया, बट कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन लाइफ में आती है फ्रेंड, कि आपके पास करोड़ों रुपया हो, बट वो आपको नहीं बचा पाएगी, बट किसी की दुआ काम आ जाएगी। और आपके पास अगर पैसा ना भी हो, तो भी आप आराम से बच सकते हैं, उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। डॉक्टर भी अगर किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो लास्ट शब्द क्या बोलते हैं, जब वो भी थक हार हार जाते हैं, तो वो बाद में यही कहते हैं कि
सब कुछ भगवान के हवाले। तो भगवान नहीं, जो हमने दुआ कमाए होते हैं उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो हमने अगर किसी के लिए अच्छा की, वो उसको फील हुआ कि वाह बहुत अच्छे है ये, तो वो क्या करेगा, खुद भी रखेगा। और मान लो वो 4 लोगों को कहता है, तो उन 4 लोगों का भी आया, और वो 4 में भी फिर 4 4 को उन्होंने, तो वो भी आया। तो डबल ट्रिपल 10 टाइम्स इन्वेस्टमेंट किया हमने। तो जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी अगर सोच भी रहे हैं किसी के बारे में बुरा, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर अच्छा, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट हुआ। तो चेक करिए कि हमने क्या इन्वेस्ट किया। जब आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता है। आप कभी 10 साल के लिए, कभी 20 साल के लिए करते हैं, एक तो फिर वो रिटर्न आने का वेट करते हैं कि वो बहुत बड़ा होकर के आएगा। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी को डांट रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, तो वो आपके इन्वेस्टमेंट है। वो कुछ समय के बाद, तुरंत नहीं बट कुछ समय के बाद रिटर्न आना ही है, बहुत बड़े रूप में, जिसके लिए कि आप अवेयर भी नहीं होते हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि गुस्सा करने से काम होता है, तो बिल्कुल उसे भी समझा दीजिए कि नहीं, गुस्सा नहीं करने से भी काम होता है। और हमारे इस कलयुग में लोग कहते हैं ये कलयुग में ऐसा नहीं चलता है, बट ऐसा चलता है जब हम ये सोच बदलेंगे कि ऐसा होता है। इसी कलयुग में महात्मा गांधी भी होके गए, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, बट उन्होंने किसी तरह का खून खराबा नहीं करवाया, किसी तरह का वायलेंस नहीं किया, शांति से ही मेहनत लगी बहुत। तो वही मेहनत करना, आज हम वही मेहनत अपने ऊपर नहीं करना चाहते। हम दूसरों के प्रति सोच बदलना नहीं चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते, इसलिए हर चीज हम शॉर्टकट करना चाहते हैं। तो हमें लगता है गुस्सा तो किया, क्या हो गया, काम तो बन गया, बस खत्म। तो इस पे थोड़ा सोचिए कि ये आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना। जब भी गुस्सा करें किसी का भी, तो ये ना सोचे कि आपका काम हो रहा है, ये सोचे कि आपका कितना नुकसान हो रहा है। अगर आप इस एंगल से देखेंगे कि आपने गुस्सा किया मीन्स आपने बहुत नुकसान किया। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ पैसे की मत देखिए कि आप कितना कमा रहे हैं, आप देखिए कि साथ में आप दुआएं कितना कमा रहे हैं, लोगों की कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका रिटर्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर हम लोगों ने ध्यान देना ही छोड़ दिया है। बस किसी तरह हम लगे रहते हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारा काम निकल जाए। तो होप आप लोग सब मेरी बातों से सहमत होंगे। गुस्सा के बगैर भी काम होता है, कोशिश करके देखिए। थोड़ी मुश्किल लगेगी शुरुआत में, थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, आपको लगेगा कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, बट ऐसा होगा नहीं। वो भी खुश होंगे, बल्कि वो अब आपको अपने और 100% और ज़्यादा करके देंगे। बट आपको उसके प्रति सोचना होगा सकारात्मक, अपनी सोच को बदलना होगा। ठीक है, तो गुस्सा किसी भी हालत में आपके लिए लाभकारी नहीं है, ये हानि ही हानि पहुंचाएगी। थैंक यू।